नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूँ वरुण दुबे। इस शो में हम तमाम मिड कैप स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कहाँ पे देखी जा रही है सबसे ज़्यादा हलचल, कौन से स्टॉक्स है जो तेज़ी दिखा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स है जिनमें गिरावट है। इन स्टॉक्स में आपको करना क्या है, रणनीति क्या हो, ये भी आपको बताएंगे। आपके सवालों के जवाब भी देंगे और एक्सपर्ट्स को भी साथ में जोड़ेंगे जो कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बताएंगे। साथ ही साथ इंडेक्स में कैसी पोजीशन लेने हैं ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इसके पहले देख लेते हैं आज की बड़ी बातें। तो मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छी खासी तेज़ी में है। छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स में तेज़ी है। मिड कैप इंडेक्स फिर से एक बार लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। खबरों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्शन में हैं, जिसमें हैट्सन एग्रो है, केसीपी शुगर है। बेसिकली नतीजों के चलते इन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत आपको हलचल देखने मिल रही है। केसीपी लिमिटेड नहीं, केसीपी शुगर होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, कृष्णा डायग्नोस्टिक, यहाँ पे खराब खबरों के चलते थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है। न्यूजन सॉफ्टवेयर, जेफरीज ने लक्ष्य बढ़ाया है, उसका असर देखने मिल रहा है। कल इस कंपनी के नतीजे आए थे, याद कीजिएगा, इसी शो में, और आज देखिए अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। इसके अलावा काफ़ी सारे सेक्टर्स है जहाँ पे खरीदारी है, जैसे कि शिप बिल्डिंग, टायर, शुगर, फिशरीज, डेयरी, सेरेमिक, एएमसी, ये तमाम वो सेक्टर्स है जहाँ पे आज खरीदारी देखी जा रही है। एक सेक्टर लेकिन जिसमें गिरावट है वो है कैपिटल गुड्स का, क्योंकि ग्लोबली जो एबीबी पेरेंट कंपनी है उनके नंबर्स आए वो थोड़े कमज़ोर थे, और उसके बाद देखिए एबीबी और सीमेंस दोनों में आपको दबाव देखने मिलेगा, और अच्छा खासा दबाव है। 6-7% के आसपास की गिरावट जो है इन दोनों ही स्टॉक्स में देखी जा रही है। तो ये तो बड़ी बातें थी, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो, इस पे भी नज़र डालते हैं। एडवांसेस के फेवर में 1223 स्टॉक्स है, डिक्लाइंस के फेवर में 834 स्टॉक है। यानी कि आज भी मामला जो है वो एडवांसेस के फेवर में है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स में यानी कि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी हो रही है। ग्लोबल मार्केट्स, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स 13.2 पर है, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स में नज़र डालेगा 111 पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ देखने मिल रही है। तो ये एक दिक्कत की बात है। इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले देखिए नैस्डैक फ्यूचर्स में गिरावट है। हालांकि नो डाउट नैस्डैक में गिरावट होती है तो इन्फोसिस में गिरावट होती है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नतीजे आने के पहले आईटी स्टॉक्स के लिए मूड इतना बिगड़ा हुआ है, तो इन्फोसिस का नतीजों के बाद क्या होगा ये देखने लायक होगा। यूरोपियन मार्केट्स ठीक ठाक वहाँ पे ट्रेडिंग देखने मिल रही है, कोई बड़ा अपमूव या डाउनमूव जो है वो वहाँ पे नहीं देखने मिल रहा। तो ये तो पूरे मार्केट्स का हाल है, और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे तेज़ी है, जहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है आपको। मिसाल के तौर पे देखेंगे तो पॉलीकैब सबसे बड़ा हाईलाइट पिछले कुछ दिनों से यही स्टॉक रखा रहा है, और हमारे चैनल पे लगातार इसमें खरीदारी की सलाह भी आपको दी गई है। अनिल सर ने भी आपको हेवल्स, पॉलीकैब जैसे काउंटर में खरीदारी की सलाह दी थी। देखिए आज भी 6% के आसपास का उछाल इस काउंटर में देखने मिल रहा है। नतीजे अच्छे थे, ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड भी आए। कल आपको याद होगा सेकेंड हाफ में मॉर्गन स्टैनली, सिटी की तरफ से प्राइस टारगेट बढ़ाए गए थे, 4800 के प्राइस टारगेट दिए गए थे, और उसी की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ अच्छी खासी तेज़ी इस काउंटर में है। पिछले कुछ मिनटों में TTML में खरीदारी देखने मिली, 7% के आसपास का उछाल जो है TTML में देखने मिल रहा है। C8 जैसे काउंटर्स फिर से एक बार तेज़ी पकड़ते हुए करीब 2500 के आसपास अब C8 का काउंटर जो है वो ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा PB फिनटेक जैसे काउंटर्स है जहाँ पे खरीदारी है। माज़गाडॉक लगातार इस काउंटर में तेज़ी थी, आज भी देखिए करीब 5% के आसपास का उछाल जो है माज़गाडॉक में देखने मिल रहा है। तो ये कुछ तमाम मिड कैप काउंटर्स है जो कि फ्लेवर में थे और अभी भी फ्लेवर में बने हुए हैं। चलिए, निफ्टी फिर से एक बार लाइफ टाइम हाई 19,900 के भी ऊपर अब निकल चुका है, और सभी को अब नज़र है कि कब ये 20,000 का आंकड़ा जो है वो छूने वाला है। और जिस तेज़ी से चल रहा है, और वैसे भी कल देखिए हम जब इस शो में, इनफैक्ट परसों आपको याद होगा नीलेश जी से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि इसी सीरीज़ में आपको 20,000 का लेवल देखने मिल सकता है। 19,900 का लेवल जो है वो हम पार कर चुके हैं, महज 100 अंक दूर है उस 20,000 के लेवल से जो आप सब देखना चाहते हैं। तो लगातार हाईस जो है वो निफ्टी बनाते जा रहा है। हर एक नंबर पे आपको अगला हाई देखने मिल रहा है। इस तरह का मोमेंटम जो है हमारे मार्केट्स में देखा जा रहा है। लेकिन चलिए फिर एक काम करते हैं, ऐसे में 20,000 का लेवल कब छुएंगे और अब यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये सब जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट के पास चलेंगे। लेकिन हाँ, साथ ही साथ आप हमारे नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं,
आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश भी करेंगे इस शो में। तो हमारे एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं LKP सिक्योरिटी से। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट है कुणाल शाह जी। नमस्कार कुणाल सर, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्या करना चाहिए सर लेवल पे, इस लेवल पे 19,900 के आसपास, और आपका क्या मानना है 20,000 कब तक आएगा? यहाँ से रेजिस्टेंस कौन सा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है? गुड आफ्टरनून। आई थिंक जिस हिसाब से हमने मार्केट्स में रैली देखी है, ये अक्रॉस द बोर्ड रैली दिखाई दी है, फिर चाहे वो हेडलाइन इंडेक्सेस हो के स्मॉल कैप हो, ज़्यादा की बात है, मुझे लग रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में ये 20,000 का लेवल टच हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि सैटरडे ICICI बैंक के रिजल्ट है और वहाँ से एक्सपेक्टेशन भी और ज़्यादा अपसाइड पे है। तो मुझे लग रहा है मंडे शायद हम एक गैप अप खुलेंगे और वहीं पे हम 20,000 का आंकड़े के ऊपर ही ओपन होंगे। सो आई थिंक ओवरऑल मोमेंटम बहुत अच्छा है, बाय की अप्रोच रखनी चाहिए यहाँ पे। 19,700 800 एक बहुत अच्छा डिमांड जोन बन गया है। जब तक ये लेवल टूटता नहीं है, मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में ही रहेगा। मुझे लग रहा है अपसाइड में 20,000 20,100 के लेवल्स अपसाइड में इजीली आ सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, वहां पे ऑलरेडी फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चढ़ रहा है। 46,000 एक इमीडिएट हर्डल है, बट मुझे लगता है 46,000 का भी लेवल निकल जाएगा। बैंक निफ्टी हायर एंड पे 46,200 300 के लेवल्स दिखा सकता है। सो बैंक निफ्टी में भी अप्रोच बाय का ही रहेगा। लोअर एंड पे जो सपोर्ट बन गया बैंक निफ्टी का, वो है 45,400 का। तो जब तक 45,400 नहीं तोड़ता है, तब तक ट्रेंड बुलिश ही है। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप का अप्रोच है। कोई भी आपको डिप मिलती है वो यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। ओके, तो ये रहा आती हुई खासकर जो ओवर द वीकेंड नतीजे आने वाले हैं, खासकर ICICI बैंक के, उस पर नज़र होगी। उन नतीजों के बाद शायद आपको बहुत जल्द 20,000 का लेवल देखने मिल सकता है, और ये रणनीति आपको या फिर जो स्टॉप लॉस टारगेट बताए गए हैं वहाँ पे नज़र रखेगा। निफ्टी पे खासकर इन लेवल्स पे आपको नज़र रखनी है। लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आपको भरपूर एक्शन जो है वो देखने मिल रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको TTML बताया, अभी भी 6% के आसपास के गेंस है। लिंडे इंडिया, रेलटेल जैसे काउंटर्स है जहाँ पे खरीदारी हो रही है। नैटको फार्मा 4% के आसपास की तेज़ी जो है वो इस स्टॉक में भी देखने मिल रही है। सीएट में भी 5% के आसपास के गेंस है। कुणाल जी, सीएट में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लगातार चलते जा रहा है, अभी भी करीब 4.5-5% के आसपास के गेंस है। टायर स्टॉक्स बस भी कर रहे हैं। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है सीएट पे, बताइए। आई थिंक सीएट का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड और ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका था। वहीं से स्टॉक पिछले 2 वीक से कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है। आई थिंक ओवरऑल मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, यहाँ से भी एक अच्छी खासी रैली अपसाइड में दिखनी चाहिए। लोअर एंड पे जो स्टॉक का मैं सपोर्ट देख रहा हूँ वो है 2350 का। यही वो लेवल है जहाँ से हमने मल्टीपल टाइम बाउंसेस देखे स्टॉक में, और प्लस ये उसका 20 डे जो मूविंग एवरेज है उसके साथ भी कोइंसाइड करता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीएट में अपसाइड में एटलीस्ट 2650 से लेकर 2700 के लेवल्स दिख सकते हैं। बाय की अप्रोच रखनी चाहिए। जब तक 2350 नहीं तोड़ता है तब तक ट्रेंड बुलिश ही है। तो जब तक 2350 को नहीं तोड़ता है तब तक सीएट पे जो ट्रेंड है वो बुलिश है। चलिए अब हमारे कॉलर्स को साथ में जोड़ लेते हैं। पहले कॉलर हैं राजस्थान से, इनका नाम है सुशील। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास रूट मोबाइल है 1680 के भाव में। ओके। 50 शेयर, और मेरे पास अवध शुगर है 560 में 100 शेयर, और ये है अवध शुगर कितने पे सर? 500, और पॉली मेडिक्योर है। पॉली मेडिक्योर, हाँ 1200 पे। ठीक है। कुणाल जी, 3 स्टॉक्स है, रूट मोबाइल, पॉली मेडिक्योर और अवध शुगर, तीनों में बताइए क्या करना चाहिए। पहले मैं स्टार्ट करूंगा रूट मोबाइल के साथ। रूट मोबाइल में अभी आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी रहेगी, जहाँ पे कंपनी ने एक नई कंपनी ने पूरा टेक ओवर कर लिया है यहाँ पे, और वहीं पे हमें ओपन ऑफर भी आ रहा था रूट मोबाइल के लिए। तो आई थिंक 1650 बहुत हाई लेवल है जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बाय कर लिया है। ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आई थिंक उनके लेवल्स बहुत हाई है। तो मेरे हिसाब से उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए यहाँ पे। अगर डाउन साइड पे 1450 का ये लेवल तोड़ देता है तो मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के काम करिए। जब तक 1450 नहीं तोड़ता है तब तक ट्रेड में बने रहिए। अगर वो लेवल टूट जाता है तो डेफिनेटली एक एग्जिट बनता है वो लेवल पे। सेकेंड स्टॉक उन्होंने जो बताया है पॉली मेडिकेयर। अब जहाँ तक कि मैं बात करूँ, फार्मा एज अ सेक्टर मुझे काफ़ी बुलिश लग रहा है।
फार्मा एज अ सेक्टर ने एक अच्छा खासा बॉटम बना दिया है। एंड उसमें से पॉलीमेड अगर मैं जहाँ तक की बात करूँ तो ये फार्मा को ही सप्लाई करता है सिरिंजेस और सब कुछ। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड बन सकता है आगे जाके कि अगर फार्मा अच्छा करेगा तो डेफिनेटली ये हम बोल सकते हैं एक फार्मा एंसिलरी हो गया, जहाँ पे ये सब स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा करेंगे। सो पॉलीमेड एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। आई थिंक उनको ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। मैं ऊपर एंड पे पोजिशनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टारगेट 1300 से लेके 1350 तक के, एंड लोअर एंड पे जो सपोर्ट बन गया है स्टॉक का वो है 1000 का। सो जब तक 1000 का लेवल नहीं तोड़ता है स्टॉक बुलिश है, अंडरटोन काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता है कि सपोर्ट भी टूटेगा। आप अपर एंड के लिए 1300 1350 के लेवल्स तक इसको होल्ड कर सकते हो। सो पॉलीमेड पे मेरा व्यू काफ़ी बुलिश है। जहाँ तक अवध शुगर, उनका जो तीसरा स्टॉक है, जैसे कि हमने कहा कि शुगर एज अ सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड स्पेसिफिकली जब हम रिजल्ट सीजन देख रहे हैं, पहली कंपनी जिसने शुगर में रिजल्ट अनाउंस किया, वहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम ऑलरेडी बिल्टअप होना स्टार्ट हो गया है। सो आई थिंक अवध शुगर भी काफ़ी अच्छा करेगा। स्टॉक का चार्ट ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। स्टॉक हमेशा अपने जो 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। 530 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। मेरे हिसाब से उनको पोजीशन में होल्ड करते रहना चाहिए। इवेंचुअली मैं स्टॉक को देख रहा हूँ कि 600 तक के लेवल्स भी टच कर लेगा और उसके ऊपर 630 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। सो अवध शुगर में भी आपको मोमेंटम बाय का ही रखना चाहिए। आप अपनी पोजीशन होल्ड करके रख सकते हो। चलिए, तो ये राय आती हुई तीनों ही स्टॉक्स में रूट मोबाइल भी अच्छा है, अवध शुगर में भी आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं, उत्तराखंड से हैं और इनका नाम है मारुत। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। मेरा सवाल है दिव्यानी इंटरनेशनल के स्टॉक पर। ये मैंने खरीदा है 180 के प्राइस पे। 180 पे आपने खरीदा था? हाँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था कि ट्रेडिंग के लिहाज से? नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो खरीदा, लेकिन कब से है ये नीचे गया इन्फ्लेशन के वजह से। अब देखिए अब इसमें ब्रेकआउट है या फिर आगे रिजल्ट अच्छे आएंगे कुछ। चलिए ठीक है। देखिए, फंडामेंटल्स तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। मुझे याद है इस कंपनी के कुछ प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा था, सेलिंग की थी, या कोई इन्वेस्टर ने। उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई थी। उसके पहले तो स्टॉक एक ज़माना था कि 200 के ऊपर भी ट्रेड करता था। लेकिन एक बार कुणाल जी से पूछ लेते कि टेक्निकल राय क्या होनी चाहिए। कुणाल जी, टेक्निकल राय क्या आनी चाहिए देवयानी इंटरनेशनल पे? इन्होंने 180 लिया था, मुनाफा हो रहा है, लेकिन अभी भी बने रहे या निकल जाए? आई थिंक डेफिनेटली रहना चाहिए ये काउंटर में। जिस हिसाब से मैं देवयानी का टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, 200 का ही लेवल था जो एक रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए। हमने पिछले कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि स्टॉक ने वो 200 का लेवल क्रॉस किया था, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सो अगर ये 200 के लेवल के ऊपर वापस निकलता है और सस्टेन करता है तो और भी बड़ा अपमूव आ सकता है, जो स्टॉक को एटलीस्ट 220 तक के लेवल्स तक लेके जा सकता है। सो मेरा मानना है कि स्टॉक में होल्ड करिए। 180 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए भी। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, सिंस आप बहुत टाइम से इस ट्रेड में रुके हुए हो, तो आप एक 192 का स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। यही उसका 20 डे मूविंग एवरेज है। ट्रेंड काफी स्ट्रांग है और जब ट्रेंड ऐसे स्ट्रांग होता है, स्टॉक अपने 20 डीएमए को बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। सो मुझे नहीं लगता है कि सपोर्ट टूटेगा। 200 का लेवल भी निकलेगा और 220 तक के लेवल्स भी आपको दिख सकते हैं। तो 220 के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस केवल 192 के आसपास जो है वो आपको स्टॉक में लगाना चाहिए। फंडामेंटली भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। तो चलिए, ये तो चर्चा हो गई देवयानी इंटरनेशनल पे, और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिन पे चर्चा करेंगे। कुणाल जी से उनके पिक्स भी लेंगे, लेकिन उसके पहले लेते एक छोटा सा पिक। नमस्कार, जी बिजनेस पर सैमको द्वारा प्रायोजित सेगमेंट मिशन एस द इंडेक्स में आपका स्वागत है। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके कल के इंडेक्स एसर हरमनदीप हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं शो पर। मनसा पंजाब